Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग बच्चों। आज आपका साइंस का हाफ ईयरली असेसमेंट एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। अब क्वेश्चन वही आपको पता चल चुका है अब तक इतने एग्ज़ाम्स के बाद कि क्वेश्चन जो हैं आपके पास 23 क्वेश्चंस हर पेपर में आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक खीर का संघटक नहीं है? तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है आंसर आपका अंडे। बाकी सब चीज़ें जो हैं हमें खीर में डालनी होती हैं, जैसे चीनी, दूध, चावल, लेकिन अंडे जो हैं हम खीर में नहीं डालते। तो यही इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व हमें रोगों से लड़ने में सहायता करता है? तो आप देख सकते हैं इसमें आपको सभी पोषक तत्वों के नाम बताए गए, जैसे वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन हमें रोगों से लड़ने में जो मदद करता है वो है बच्चों विटामिन। अगला क्वेश्चन है, स्टार्च का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो स्टार्च जो होती है आपकी किस में मिलती है हमें? कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आपको पता ही है हम किससे करते हैं? आयोडीन विलयन से। आयोडीन विलयन को यदि किसी भी स्टार्च युक्त पदार्थ में डाला जाए, जैसे मैं आपको यहाँ बता भी देती हूँ, जब हम चावल या आलू को पानी में डालते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें नीचे आपको कुछ वाइट कलर का पदार्थ दिखाई देगा पानी में, और वही क्या है? स्टार्च या मंड है। तो उसका परीक्षण हम किससे करेंगे? आयोडीन से। अगला है, निम्न में से कौन सा पदार्थ पानी में विलय नहीं है? विलय जो होता है इसका मतलब है कि पानी में नहीं घुल सकता, पानी में नहीं घुल सकता। तो आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं, नमक, चीनी, सिरका। तो सरसों का तेल जो होता है वो पानी में विलय या पानी में नहीं घुलेगा। अगला है, फूल गोभी का कौन सा भाग खाया जाता है? तो आप यहाँ पे बड़े आसानी से ये तो पता लगा सकते हैं, नाम में ही आपको दिख रहा है फूल। ठीक है, फूल गोभी का हम कौन से भाग को खाते हैं? फूल को। अगला क्वेश्चन जो है इसमें, वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय है? तो उत्क्रमणीय परिवर्तन वो होते हैं जिन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, यानी जिन्हें पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। तो दूध से दही बन जाएगी तो आप दूध नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये अनुत्क्रमणीय है। ईंधन जल गया तो भी हमें पुनः ईंधन प्राप्त नहीं होगा। लेकिन कपड़े का सूखना जो होता है वो कैसा परिवर्तन है? वो उत्क्रमणीय परिवर्तन है। कपड़े का सूखना, कागज का जलना भी अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है? आपने ये बताना है कि चमकदार कौन सा पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते ही हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें बता रखी हैं, सोना, चांदी, लकड़ी और हीरा। तो सोना, चांदी, लकड़ी, हीरा में से कौन सा चमकदार नहीं है हमारे पास? लकड़ी। लकड़ी जो है वो चमकदार नहीं है। बाकी सभी पदार्थ जो है हमारे चमकदार हैं, लेकिन लकड़ी जो है चमकदार नहीं है। इजी क्वेश्चन है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है, पुष्प का नर जनन अंग है। तो आपको यहाँ पर बता रखे हैं बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। तो आप जानते हैं बाह्य दल और पंखुड़ी तो जनन अंग नहीं है हमारे। पुंकेसर और स्त्री केसर, तो स्त्री से नाम आप समझ सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि नर जनन अंग पूछा है
तो पुंकेसर जो है हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पानी से रेत अलग किया जाता है। पानी से रेत को अलग करने के लिए हम किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो जो विधि का हम प्रयोग करते हैं वो कौन सी है? अवसादन और निस्तारण। अवसादन का मतलब है बच्चों कि पानी को हम अगर कुछ समय के लिए रेत वाले पानी को रखेंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगी और इस प्रक्रिया को हम अवसादन कहते हैं। और ऊपर जो है पानी स्वच्छ हो जाएगा उसे हम निस्तारण कहते हैं, उसे हम अलग कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, जब द्रव से जल वाष्प में बदलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। तो वाष्पीकरण हमारा सही उत्तर है। अगला हमने खालिस्तान भरने हैं। खालिस्तान की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला है, हड्डियों और उपास्थि के संयोजन से शरीर का खालिस्तान बनता है। तो कंकाल बन जाता है। कंकाल उत्तर आएगा इसका। खालिस्तान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पत्तियां पौधों के लिए भोजन तैयार करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। लोहे में जंग लगना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। अगर लोहे में एक बार जंग लग गया तो उससे हम पुनः लोहा प्राप्त नहीं कर सकते। तो सत्य आएगा इसमें। उंगलियों की हड्डियों में जोड़ नहीं होते, ये बात असत्य है। जोड़ होते हैं। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अपना आ गया है अब 16। कंदुक खलिका संधि किसे कहते हैं? कंदुक खलिका संधि मुख्य रूप से कंधे में पाई जाती है और कंदुक का अर्थ होता है गेंद। तो एक गोल संरचना जो है खाली गुहिका में घूमती है उसे हम कंदुक खलिका संधि कहते हैं। ये सभी दिशाओं में घूम सकती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार है तो उसकी पत्तों में किस प्रकार का शिराविन्यास होगा? तो वहाँ पर कैसा शिराविन्यास होगा? समांतर शिराविन्यास होगा। और अगर किसी पौधे की जड़ मुसला है तो वहाँ पर जाली का शिराविन्यास होगा। समांतर शिराविन्यास का एक उदाहरण भी बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर, जैसे घास। अगला है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी पदार्थों के उदाहरण दीजिए। पारदर्शी में आप कांच बता सकते हैं, अपारदर्शी लकड़ी और पारभासी तेल लगा हुआ कागज। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्व क्या हैं? प्रमुख पोषक तत्वों के नाम बताइए। तो भोजन के वो घटक जो हमें पोषण प्रदान करते हैं, वृद्धि में सहायक होते हैं, वो हमारे पोषक तत्व होते हैं। मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जल और वृक्षांश। अगला क्वेश्चन है, पौधों की पत्तियों का क्या काम है? पौधों की पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती हैं। इस प्रक्रिया में भोजन का निर्माण करती हैं तथा हमें ऑक्सीजन मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हमें मिश्रण के विभिन्न पदार्थों को अलग करने की आवश्यकता क्यों है? उदाहरण दीजिए। मिश्रण के विभिन्न घटकों में कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें हटाने के लिए तथा कुछ उपयोगी पदार्थों को भी हमें कभी कभी अलग करना होता है, तो उसके लिए हमें उनको घटकों को अलग करना पड़ता है। इसके उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे अनाज से भूसे को अलग करना थ्रेशिंग की प्रक्रिया से करते हैं, चाय पत्ती से चाय से चाय पत्ती को अलग करना निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दें। तो शाकाहारी जंतु वे होते हैं जो केवल पादप तथा पादप उत्पाद खाते हैं, उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? शाकाहारी जंतु। और जैसे गाय और भैंस। मांसाहारी जंतु वो होते हैं जो जंतु केवल मांस का सेवन करते हैं, उन्हें मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, चीता। और सर्वाहारी जंतु वो होते हैं जो पादप उत्पाद और मांस दोनों खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता। इस प्रकार के जो जानवर में कुत्ता है, ये सर्वाहारी जंतुओं में आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है पेपर का कि फूल का नामांकित चित्र बनाना है आपने। तो यहाँ पर चित्र बना दिया मैंने आपके लिए। इसके मुख्य भाग क्या क्या हैं आप देख सकते हैं। पंखुड़ियाँ, परागकोश, वर्तिका, अंडाशय, बाह्यदल। तो ये वाला भाग जो है इसका अंडाशय जो है इसका स्त्री केसर वाला भाग हो गया, परागकोश और ये जो है इसका पुंकेसर वाला भाग हो गया। तो इस प्रकार पूरा पेपर आपको सॉल्व कर दिया मैंने। आप इसे अपनी कॉपी में बच्चों ज़रूर करें, क्योंकि एक बार आप इसको दोबारा कर लेंगे तो आपको फिर से इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।